देखो हम इसमें देख रहे थे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का ये पार्ट है। तो किसे कहते पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ है कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये कि वो सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में डालने पे टूट जाए या फिर क्या हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूट के लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे उसको हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। सिंपल है। और जो सॉल्यूट जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये सब पानी में डालो, सॉल्वेंट में डालो, न टूटता है, न तो उसके मॉलिक्यूल टूटता है और ना ही उसके मॉलिक्यूल जुड़ता है, तो वो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। इसलिए तुम लोग एग्जाम्पल भी देखते होगे कि सिर्फ हम लोग ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज वगैरह ही ले रहे थे, सेलेक्टिव एग्जाम्पल ले रहे थे क्योंकि वो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। अब इसके बारे में जानना है। हम जरा सोचो, अगर एबनॉर्मल कोलिगेटिव की बात करें तो सॉलिड दो तरह के हो जाएंगे। टूटने वाला, तो टूटेगा तो क्या होगा, कौन टूटता है, आयंस में ही टूटता है। याद करो, मॉलिक्यूल किस चीज़ में टूटता है, आयंस में। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसको, जो सॉल्वेंट में मॉलिक्यूल टूट जाए आयंस में, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और अगर सॉल्यूट यानी इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा आयंस में तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होगा, बढ़ेगा। मत भूलो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो टूटेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स तो क्या होगा, बढ़ेगा सॉल्यूशन के अंदर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखना, यदि डिसोशिएट करने वाला सॉल्यूट पार्टिकल है तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, किसके तुलना में, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तुलना में, जो ना तो टूटता है और ना ही जुड़ता है। ठीक है, अब बात करो एसोसिएट की। एसोसिएट मतलब क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल मिल जाएगा एक बना देगा, या तीन मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा एक बना देगा, एसोसिएट कर जाएगा। तो बताओ, अगर तुम 50 मॉलिक्यूल डालते हो और अगर वो एक दूसरे से मिलके एक बना रहा है, दो मिलके एक बना दे रहा है, तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल तो 25 ही रह जाएंगे, क्योंकि दो मिलके एक बना देगा। 50 लिए हुए थे तुम, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ घट जाएगा। अगर एसोसिएट किया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। क्लियर है, सिंपल सी बात है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, याद करो, डायरेक्टली डिपेंड करता है किस बात पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अच्छा चलो, एक चीज़ यहाँ पे देखो, हमने कंक्लूजन निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकाल के रखा हुआ है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई भी फॉर्मूला तुम देख लो, जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा हमने उसमें देख लो, डेल्टा पी हो या डेल्टा टी बी हो, सब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और स्मॉल एम के, अरे कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लो, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ या ऑस्मोटिक प्रेशर या डेल्टा टी पी, जो भी है वो मॉलिकुलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो तो इतना सारा फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कशन किया है, उसमें तुम गौर से जाकर देखोगे तो ये तुम्हें कंक्लूडेड पॉइंट, यानी ये बात दिमाग में रखो कि मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ाओगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, लेकिन अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगा, कम रहेगा। इस तरह का कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला है जो हमने नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है। अब सवाल ये है कि क्या सर अब हम लोग जिस तरह से नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या उसी तरह से अब नॉर्मल भी पढ़ेंगे, एक इसके लिए क्या एक नया फॉर्मूला आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे, कोलिगेटिव जो नॉर्मल है और जो एबनॉर्मल है। जो हमें कनेक्ट कौन करेगा इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कनेक्शन कौन बैठाएगा, वॉन हॉफ फैक्टर, आई से डिनोट करते हैं इसको। यहाँ देखो हमने लिखा है रिलेशन बिटवीन एनसीपी, मतलब क्या, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ABNCP। ठीक है, इन दोनों के बीच हम रिलेशन निकाल लेते हैं, और जो फॉर्मूला नॉर्मल के लिए अप्लाई कर रहे थे उसमें थोड़ा सा चेंज करके एबनॉर्मल के लिए भी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में, यहाँ देखो हमने एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझेंगे, और इजीली, बहुत आसान चीज़ है, दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा। ठीक है, देखिए आप 10 मॉलिक्यूल NaCl लिया हमने। ठीक है, तो 10 मॉलिक्यूल लिया तो एक NaCl मॉलिक्यूल Na+, एक Na+ और एक Cl- बनाएगा। तो 10 मॉलिक्यूल जब पानी में जाएगा तो 10 Na+ और 10 Cl- बनाएगा। तो टोटल पार्टिकल सॉल्यूशन में कितने मिल जाएंगे हमको, 20 पार्टिकल। अरे 10 Na+ का, 10 Cl- का। क्लियर है, चलो अब नॉर्मल, इस सॉल्यूशन का नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हो, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
जो सॉल्यूट को डालने पे ना तो वो डिसोसिएट करे ना एसोसिएट करे। यानी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने पार्टिकल्स का निकलना चाहिए, 10 मॉलिक्यूल का या 20 पार्टिकल का, बताओ। 10 मॉलिक्यूल का, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल इसमें हम डाल रहे हैं NaCl, और हमें याद रखना है कि इसको ना तो टूटना है ना जुड़ना है। अरे 20 पार्टिकल कब बना, टूट के ना बना। 10 मॉलिक्यूल हमने डाला तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके द्वारा निकलेगा, मान लो X निकला तो कितने पार्टिकल का निकलेगा, 10 पार्टिकल का, 10 मॉलिक्यूल का, जो ना तो टूटा है और ना जुड़ा है। 10 के 10 हमने डाला है, बात खत्म है। चलिए अब निकालते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हो, जो टूट के या जुड़ के पार्टिकल्स जो बनेंगे उसका। तो बताओ टूटने के बाद इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 20 होगा, यानी 20 पार्टिकल का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे फिर से सुनो, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका निकालोगे तुम, उतने मॉलिक्यूल का निकालोगे जितना तुम उसमें डाले हो, है ना। वो टूट के या जुड़ के जो बनाएगा वो तो एबनॉर्मल वाला हो जाएगा ना। हमें नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना है, तो जितना हम डाल रहे हैं 10 मॉलिक्यूल डाल रहे हैं तो 10 का निकालेंगे। हाँ, वो उसके अंदर जाके टूट गया या जुड़ गया, उसके बाद जितने पार्टिकल्स हुआ उसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो तो एबनॉर्मल होगा ना। तो याद रखिए नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे X हमने मान लिया, तो वो कितने पार्टिकल्स का होगा, 10 पार्टिकल्स का, ऑफ कोर्स। और जब तुम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने जाओगे तो 20 पार्टिकल्स का, क्योंकि इसके अंदर अब एक्चुअल में तो 20 पार्टिकल्स है। टूट के NaCl, एक NaCl 2 पार्टिकल में टूटा तो 10 कितना में टूटा होगा, 20 में, सिंपल है। तो 20 का, तो जरा सोचो 10 पार्टिकल का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी X है तो 20 पार्टिकल का यानी दुगुना हो गया पार्टिकल, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। क्यों, अरे 10 पार्टिकल का X तो 20 पार्टिकल का 2X, क्यों, क्योंकि याद करो हमने अभी कंक्लूजन में तुमको दिखाया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल दोगुना होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, दोगुना होगा। तो याद रखिए नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी X है इस केस के लिए, तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर क्या हो गया, 2X। क्यों हुआ 2X सर, क्योंकि पार्टिकल्स दोगुना हो गया। तो चलो यहाँ देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, तो इस हिसाब से ये यहाँ पे हो गया। चलिए अब देखिए 10, तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना निकला, 2X, तो 2 इंटू X, X क्या था, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ देखो, अरे 2X निकला ना रे भाई, तो 2 तो 2 है, चलो ठीक है 2 है, ओके। और X क्या था, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो X की जगह क्या पुट कर दिया हमने, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये था तुम्हारा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है तुम्हारा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो दोनों के बीच जो रिलेशन निकाला हमने उसमें ये कौन रिलेट किया एक दूसरे को, इन दोनों को रिलेशन में कौन यहाँ पे यूज़ किया हमने, 2 को यूज़ किया। इसी 2 को हम लोग बॉन्ड ऑफ फैक्टर कहेंगे, क्लियर है। और इसी को हमने किस चीज़ से डिनोट करना है, I से डिनोट करना है। तो क्या याद करोगे तुम, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू क्या, I इंटू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे रिलेशन आ गया, ABNCP यानी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना निकला, 2X निकला रे भाई, तो 2 तो 2 है, ठीक है। X क्या था, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू I इंटू NCP। I का वैल्यू क्या है यहाँ पे, I किसको कहते हो, बॉन्ड ऑफ फैक्टर को। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो देखो यहाँ पे I इज इक्वल टू हो जाएगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल मैथ है रे भाई, सिंपल मैथ है। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर है, मस्ट बी रिमेंबर। चलो इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछ देता है, सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो अगर हम I को डिफाइन करें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के टर्म में तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, ये देखो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो चूंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के, तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। क्यों ऐसा हुआ, देखो ऊपर में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था लेकिन यहाँ पे नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट हो गया, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो I इज इक्वल टू तुम ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात है यहाँ पे देखो, ABNCP, I इज इक्वल टू, ध्यान से समझना यहाँ पे, ABNCP यानी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने पार्टिकल के लिए निकाला था, 20 पार्टिकल, और सॉल्यूशन में थे कितने, 20 पार्टिकल्स। अरे एक्चुअल में सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल थे, 20, डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना के लिए निकाला गया था, 10 पार्टिकल के लिए। और 10 पार्टिकल कौन सा पार्टिकल है, जो हमने सॉल्वेंट में डाला। तो क्या कह सकते हो, I इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन,
नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, यानी 20 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टेकन। कितना लिया तुमने? 10 लिया, टूट के वो कितना बन गया था? 20। तो 20 सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हो? एबनॉर्मल। जो 10 का था उसको क्या बोलते हो? नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या सीखते हो? आई का वैल्यू, क्या आई का मेन फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। जैसे देखो, इसको हम यहां भी लिख देते हैं, आगे लिखे हुए हैं, यहां देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन में जितने पार्टिकल्स हैं टोटल, चाहे टूट के बना हो या जुड़ के बना हो, टोटल कितने हैं वो देखना है हमें, डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टेकन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टेकन। जितना तुम लिए थे, अरे 10 लिए थे ना रे गाधा साहब, और कितने का एबनॉर्मल निकला था? 20 निकला था, 20 पार्टिकल हुआ था ना टूट के। तो ये मेन फॉर्मूला है आई का। चलिए आगे देखते हैं। 10 डिफाइन कैसे करोगे? किसको? बॉन्ड ऑफ फैक्टर को। 10 द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या? बॉन्ड ऑफ फैक्टर। अरे रेशियो ऑफ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या? बॉन्ड ऑफ फैक्टर। चलिए अब यहां से देखिए, ABNCP यानी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू क्या था? ABNCP बराबर क्या था? I इंटू NCP। और NCP का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। तो चलो अप्लाई करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या था? पहला था रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, P नोट A माइनस PS बाई P नोट, याद आ गया होगा, इज इक्वल टू, ठीक है, I। देखो यहाँ पे, ये I यहाँ पे हमने डाल दिया इंटू XB। तो ये जो तुम्हारा है अब ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, बराबर I इंटू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ देखो डेल्टा TB इक्वल टू क्या? यहाँ पे ये डेल्टा TB अब कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? एबनॉर्मल। क्योंकि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर होता है I इंटू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला था कि नहीं? तो कुछ नहीं करना है, सब में I मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर क्या? I इंटू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी KF इंटू स्मॉल m, मोलैलिटी पीछे पढ़े हो। देखो ये अब ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया I इंटू NST बाई V। क्लियर है? तो ये याद रखना है। चलिए अब देखते हैं I ऑफ NCP। I ऑफ NCP, I मतलब क्या? बॉन्ड ऑफ फैक्टर ऑफ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी I निकालो उसका। I इक्वल टू क्या होता है? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन I हमको निकालना किसके लिए? NCP के लिए, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय टेकन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या हो जाएगा? जितना, अगर तुमको नॉर्मल जैसे ग्लूकोज डाला, 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज डाला, चलो ठीक है, कितना मॉलिक्यूल डाला? 10 मॉलिक्यूल। पानी में गया, वो न टूटा न जुड़ा, यानी पानी में भी कितना रहा? 10 से रहा। पानी में भी कितना रहा? 10 से मॉलिक्यूल रहा। तुमने लिया कितना था? 10 लिया था, तो 10 बाई 10 कितना हो जाएगा? 1। यानी हर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हर सॉल्यूट जो ना तो टूटता है ना जुड़ता है, उसके लिए I का वैल्यू कितना? 1। ये किसके लिए है? सॉल्यूट नाइदर बी डिसोसिएट नॉर बी एसोसिएट। ये उसके लिए है जो ना तो डिसोसिएट करता है ना ही एसोसिएट करता है। और उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या कहते हो? उसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल कोल। तो याद रखो, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए I का वैल्यू 1, ग्लूकोज के लिए I का वैल्यू 1, ठीक है ना? तो ये कौन है भाई? जैसे एग्जांपल में बताओ, ग्लूकोज, यूरिया, इन लोगों के लिए I का वैल्यू कितना? 1, है ना? यूरिया हो गया, इसके बाद सुक्रोज हो गया। ये वो सॉल्यूट है जो ना तो टूटता है और ना ही जुड़ता है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे I फॉर डिसोसिएशन, यानी अगर सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट करता है, सर कोई सॉल्यूट पार्टिकल है और वो डिसोसिएट करता है, तो I का वैल्यू हम उसका कैसे निकालेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे हम लोग अगला वीडियो में, ठीक है? I का वैल्यू हम लोग निकालेंगे किसके लिए? डिसोसिएशन के लिए एज वेल एज एसोसिएशन के लिए। लेकिन जो डिसोसिएट ना करे, जो एसोसिएट ना करे, उसके लिए I का वैल्यू कितना? 1 है। मस्ट बी रिमेंबर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब सारी चीज़ जो तो ना तो डिसोसिएट करेगा ना ही एसोसिएट के लिए, उसके लिए 1। लेकिन जो डिसोसिएट करेगा उसके लिए I का वैल्यू कैसे निकालोगे?
जो एसोसिएट करेगा उसके लिए आई का वैल्यू कैसे निकालोगे, वो हम तुमको निकाल के देंगे, तुम आराम से आई का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, उसके लिए जो टूटता है उसके लिए जो जुड़ता है। इज इट क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे। इज इट क्लियर, ओके।